सच्ची शांति। बहुत छोटा सा शब्द है शांति, परंतु वास्तविकता ये है कि संसार में रह रहे लोगों के एक बड़े हिस्से के पास यह नहीं है। शांति असल में मन की अवस्था है जिसे रूह का सुकून भी कहा जाता है। क्या कारण है कि इंसान के शिक्षित, विकसित और धार्मिक होने के बावजूद उसके पास शांति नहीं है? ऐसा क्यों है? बाइबल कहती है, उससे अर्थात परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। बाइबल का यह वचन स्पष्ट बता रहा है कि जो इंसान सच्चे और जीवित परमेश्वर से अलगाव में जी रहा है, उसके साथ मेल मिलाप में नहीं है, शांति उसके जीवन का हिस्सा हो ही नहीं सकती। बाइबल इस अलगाव की मुख्य वजह बतलाते हुए कहती है, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में अर्थात मुझ में कुछ भी चैन नहीं। पाप की वजह से इंसान टेढ़े रास्तों पर चल रहा है। अंतर केवल इतना है कि किसी के रास्ते कम टेढ़े हैं, किसी के ज्यादा, पर हैं सबके टेढ़े। बाइबल कहती है, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। शांति तो मनुष्य की अति आवश्यक जरूरत है, परंतु इसके सही मार्ग का पता ना होने से हर एक मनुष्य अपनी अपनी समझ के अनुसार जो उसे ठीक लगता है, अपने स्तर पर अपने संसाधनों के द्वारा इसे प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ है। जो इस विषय को थोड़ा और गंभीरता से लेते हैं, वे अध्यात्म का मार्ग लेते हुए अपने अभ्यास में लगे हुए हैं। परंतु इन सब कोशिशों के बावजूद जब इंसान के संसाधन और हालात बदलते हैं, इस झूठी शांति की बदली छट जाती है। मनुष्य अशांत मन से उसी चौराहे पे आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ से वह फिर शांति की प्राप्ति के प्रयास और अभ्यास के साथ दौड़ पड़ता है। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इसी जीवन शैली के साथ निकल जाता है, पर सच्ची शांति जीवन का हिस्सा कभी नहीं बन पाती। जैसा कि बाइबल की रोशनी में हमने जाना कि ये पाप ही हैं जो पवित्र परमेश्वर के साथ इंसान के मेल मिलाप में मुख्य वादा हैं। जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता, तब तक मेल मिलाप असंभव है। इसके लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। बाइबल कहती है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। बाइबल के इस वचन में भी हम देखते हैं कि शांति की बात करने से पहले इंसान के अपराधों और अधर्म के कामों का जिक्र किया गया है। पहले इनका समाधान होना आवश्यक है। यह अपराध और अधर्म के काम मनुष्य को परमेश्वर के सामने दोषी ठहराते हैं और इनकी सजा मृत्यु मनुष्य के ऊपर बनी हुई है। इसके समाधान के लिए प्रभु यीशु मानव रूप लेकर इस संसार में आया। उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। हमारी बनती सजा अपने ऊपर लेकर वह हमारी जगह पर मरा। परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने प्रभु यीशु को मरे हुओं से जिलाया। अब वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। उसके वहां होने से पृथ्वी पर इंसान के लिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का रास्ता खुल गया है। आप प्रभु यीशु और क्रूस पर उसके द्वारा पूरे किए कार्य पर विश्वास करें, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले।
जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में जी रहे हैं, उनको संबोधित करते हुए बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस वचन में परमेश्वर की शांति का मतलब प्रशांति की वह अवस्था है जिसमें परमेश्वर स्वयं निवास करता है। परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द इस प्रशांति में कुछ भी विघ्न नहीं डाल सकता। यही शांति हरेक विश्वासी का हिस्सा है। परमेश्वर से अलगाव की वजह से इस संसार की दशा ऐसी हो गई है जो अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे संसार में रह रहे हैं। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में जीने वाले विश्वासी भी इसी संसार में रहते हैं। उन्हें भी कई प्रकार की बातों का सामना करना पड़ता है। बजाय इनके प्रति चिंतित होने के, हर एक बात में उनके निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करने के लिए उन्हें उत्साहित किया गया है। इस रीति से जब एक विश्वासी सब कुछ परमेश्वर के सपुर्द कर देता है, वह परमेश्वर के प्रेम और बुद्धि में भरोसा रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी बात के लिए चिंतित नहीं रहता, क्योंकि उसका परमेश्वर उसके बारे में सोचता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आगे चलकर यह भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। एक विश्वास करने वाले के पास केवल शांति, रूह का सुकून ही नहीं होता, बल्कि शांति का परमेश्वर, इसका सोता भी उसके साथ होता है। वह अपनी उपस्थिति का एहसास एक अद्भुत रीति से देता है कि उस पर विश्वास करने वाला एक विश्वासी जीवन के हालातों में बड़े ठहराव के साथ जिए। ऐसी बातों को शब्दों में नहीं उतारा जा सकता, उनका अनुभव किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर द्वारा दी गई शांति सारी समझ से परे है। सच्ची शांति की प्राप्ति के लिए प्रयास या अभ्यास नहीं, परंतु प्रभु यीशु और क्रूस पर उसके दिए हुए बलिदान पर विश्वास की आवश्यकता है। जरूरत है परमेश्वर से मेल मिलाप की, क्योंकि शांति का एकमात्र स्रोत तो परमेश्वर ही है और शांति उससे आशीष के रूप में मिलती है। आए इस संदेश को बाइबल के वचन के साथ समाप्त करें। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। धन्यवाद।